दोस्तों आपके गुलाब के प्लांट की ग्रोथ तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उसमें कलियां नहीं बना पा रहा है और फूल भी बहुत ज़्यादा नहीं खिल पाता है। अगर एक बार फूल खिल भी जाता है तो कुछ समय बाद फिर से वो स्टॉप हो जाता है, उसमें नए नए से सूट्स नहीं निकलते हैं, पत्तियां जो है वो पीली होकर झड़ना शुरू हो जाती है। गुलाब का जो प्लांट है दोस्तों विंटर में तो बहुत अच्छा चलता है, खासकर मार्च महीने तक तो ये इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग करते रहता है, अगर हम इसमें सही तरह से केयर ना भी करें तो भी। लेकिन जैसे ही अप्रैल मंथ आता है और गर्मियाँ ज़्यादा शुरू हो जाती हैं तो ये जो प्लांट है ये फूल देना कम कर देता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम आ जाते हैं और जिसके कारण ये फूल देना बंद कर देता है, कलियां नहीं बना पाता है, पत्तियां इसकी पीली होकर झड़ना शुरू हो जाती है। तो गुलाब के प्लांट में हाइब्रिड हो देसी हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम फूल ले, एक ही प्लांट से सैकड़ों फूल लेने का क्या सीक्रेट है, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि इसमें कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए। अभी अप्रैल के महीने में जो कि गर्मी आते ही जो पत्तियां है वो जलना शुरू हो जाती है, तो कैसे इसकी देखभाल करें, सारी डिटेल आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों अगर आपका गुलाब का प्लांट इस तरह से बहुत ज़्यादा घना नहीं है और पत्तियां पीली होकर झड़ रही है, बहुत सारे बेसल सूट्स नहीं निकल रहे हैं, बहुत सारे फर्टिलाइज़र आपने डाल दिया है फिर भी आपका प्लांट फूल नहीं दे रहा है, कलियां नहीं बना रहा है, तो इसका क्या कारण है? दोस्तों अगर इस तरह से आपके गुलाब के प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेना है, देख सकते हैं मेरे जो गुलाब के प्लांट है इसमें कितने ज़्यादा फूल खिले हुए हैं और जो प्लांट है वो कितना घना है और कितने ज़्यादा इसमें ब्रांचेज है, बिल्कुल एक गुलदस्ते का आकार लग रहा है। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, वैसे तो मार्च तक ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग लेता है, लेकिन मेरे इस प्लांट्स में देख सकते हैं कि हर ब्रांच में फूल खिला हुआ है और कलियां ही कलियां दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हमें एक काम तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि इसकी समय समय पर प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। बहुत हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल सॉफ्ट प्रूनिंग करना है, क्योंकि अगर हम सॉफ्ट प्रूनिंग हल्की फुल्की करेंगे तभी ये प्लांट जो है वो घना होगा, नए नए से बेसल सूट्स निकलेंगे, नए नए से ब्रांचेज निकालेगा, तब जाके ये प्लांट घना होगा। और जब प्लांट घना होता है तो नए नए से जो ब्रांचेज निकलेंगे उसमें नई नई से कलियां बनेगी और इस तरह से फूल खिलेंगे। तो जब भी ये प्लांट फूल ख़त्म होने के कगार पर आता है दोस्तों, तो उन सूखे हुए फूलों को तोड़ के हटा दे, कैंची की सहायता से, कोई सीजर की सहायता से इसे कट करके हटा दे। अगर आप मोह माया में फंस गए कि हाँ ये मेरा प्लांट में फूल बहुत अच्छा लग रहा है तो इसे कट नहीं करेंगे, तब आपका प्लांट फूल देना बिल्कुल बंद कर देगा, वो फूल देगा ही नहीं और वहाँ से नए नए से ब्रांचेज नहीं निकले। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो इसमें काम करना है दोस्तों, अभी अप्रैल का समय चल रहा है, अप्रैल के समय में अभी 15 अप्रैल तक तो ये प्लांट बहुत अच्छे से आपका फ्लावरिंग करेगा। उसके बाद इसमें बहुत तेज़ गर्मी, तेज़ धूप पड़ने लगेगी, तब इस प्लांट को ये प्लांट जो है जलने लगता है, इसकी पत्तियाँ पीली होकर झड़ना शुरू हो जाती है। तो उस समय ये प्लांट को धूप तो चाहिए, लेकिन इसे बहुत तेज़ धूप नहीं चाहिए, इसको ऐसी धूप चाहिए जहाँ पर ये 5-6 घंटे या 4-5 घंटे ही सर्वाइव कर सके, सुबह सुबह की यानी 12 बजे तक की धूप इसे मिलती रहे तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीन सा रहे, लस ग्रीन सा दिखेगा, पत्तियां भी निकालेगा और ये पत्तियां पीली होकर झड़ेगी भी नहीं, नए नए से सूट्स भी निकलेंगे, प्लांट घना हो जाएगा। तो इस प्लांट्स को बहुत तेज़ धूप से बचाना है। दोस्तों ये जो मेरा रोज प्लांट्स है ये देसी रोज प्लांट्स है वाइट कलर का, तो देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसमें फूल खिले हुए हैं। तो ये जो रोज प्लांट्स होते हैं देसी रोज प्लांट्स, इसमें नीचे से ब्रांचेज नहीं निकलते हैं और जो निकलते भी हैं तो उसमें फ्लावरिंग होता है। नोड एरिया जहाँ भी होता है ये कटिंग से आसानी से लग जाता है और कटिंग से लगाने के बाद भी इसमें नीचे से जो ब्रांचेज निकलते हैं उसमें फूल खिलता है। लेकिन अगर हाइब्रिड वैरायटी के गुलाब लगाए हैं तो वो नोड एरिया में नए नए से अनवांटेड ब्रांचेज निकलते रहते हैं, जो कि प्लांट को नुकसान पहुंचाता है और वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिसके कारण प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और सारा न्यूट्रिशन वो जो अनवांटेड ब्रांच होता है वो ले लेता है। तो इसलिए वहाँ से कट करके हटा दे ताकि प्लांट नीचे से फ्रेश हो जाए और जितने भी हम न्यूट्रिशन अपने प्लांट्स को दे तो डायरेक्ट प्लांट्स को लगे, ना कि वो अनवांटेड ब्रांच को, जिससे कि प्लांट्स को ग्रोथ रुक जाए। तो ये काम नीचे से करना बहुत ज़रूरी है अगर हाइब्रिड गुलाब लगाए हैं तो। और दोस्तों बात करें इसमें कि पानी कितना डालें, क्योंकि अगर गुलाब के प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी हम डालते हैं तो ये मॉइस्चर मिट्टी रहती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा खराबी नुकसान होने लगता है। अगर बहुत ज़्यादा नमी रहती है, मॉइस्चर हमेशा बने रहता है तो प्लांट में, तो इस तरह से चींटियाँ लग जाती है। अगर गुलाब के प्लांट में चींटियाँ लग गई मिट्टी में तो समझिए कि आपका गुलाब का प्लांट मर जाता है, क्योंकि
गुलाब का जो रूट्स होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, बहुत नाजुक होता है। तो अगर उसके रूट्स के पास चींटियाँ लग गई तो आपका प्लांट गया ही गया। तो इसलिए जब भी पानी डाले दोस्तों, 1-2 इंच नीचे अगर मिट्टी सूख गई है तभी पानी डालकर इसको चेक करें कि इसको मिट्टी सूखी है कि नहीं, तभी पानी डालें। नहीं तो ये प्लांट धीरे धीरे से ख़राब हो जाता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। और इस प्लांट्स में पानी ज़्यादा अगर हम डालते हैं, खाद वगैरह ज़्यादा डालते हैं, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा खरपतवार उगाते हैं। तो इसकी भी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे सफाई नहीं करते हैं तो जितने भी हम खाद पानी देते हैं, ये जितने भी खरपतवार उगाते हैं बेकार से, ये सभी लेने लगते हैं और बहुत तेज़ी से इसकी बढ़त होने लगती है, बहुत तेज़ी से ये बढ़ने लगते हैं। तो गुलाब का प्लांट हो या कोई भी प्लांट हो दोस्तों, अगर इस तरह से खरपतवार उगते रहते हैं तो आप उसको समय समय पर हटा दिया करें, क्योंकि जब भी हम पानी डालते हैं तो इसके कारण बहुत ज़्यादा इसमें खरपतवार उगाते हैं। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। गुलाब के प्लांट को गुड़ाई बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लगातार पानी डालते जाते हैं जिससे कि मिट्टी बहुत ज़्यादा सौगी बन जाती है, गीली रह जाती है और मिट्टी में ज़्यादा मॉइस्चर रहने के कारण ये जो प्लांट है नीचे से गल के ख़राब हो जाता है, सूख जाता है। तो इसके लिए गुड़ाई बहुत ज़रूरी है, ताकि मिट्टी भी भुरभुरी बनी रहे और सूखती रहे, और इसको जब हम गुड़ाई करें तो डायरेक्ट ऑक्सीजन मिलती रहे। तो इसलिए मिट्टी को गुड़ाई करके और इसको हल्का बनाना ज़रूरी है, तभी प्लांट अच्छे से चलता है। और दोस्तों ज़्यादा फूल लेने के लिए अगर एक ही प्लांट में इस तरह से सैकड़ों फूल चाहिए तो इसका फर्टिलाइज़र का भी ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा हम फर्टिलाइज़र डालें, ताकि जो प्लांट है इसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता रहे समय समय पर। तो आप महीने में खाद वगैरह एक बार ज़रूर डालें, 15 दिन पर एक बार खाद डालें, तभी आपका प्लांट फूल देता है। तो खाद कौन सा डालें दोस्तों, क्योंकि गुलाब का प्लांट भी अलग अलग तरह के खाद डिमांड करता है। तो देखिए यहाँ पर मैं जो खाद दिखा रही हूँ ये है, 2 तरह का खाद मैंने लिया है। तो ये 2 तरह का सॉलिड खाद है और लिक्विड खाद भी मैं आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए एक बॉन मिल है और एक नीम खली। तो बॉन मिल में मैं 2 चम्मच से नीम खली मिला रही हूँ। बॉन मिल में बहुत सारे न्यूट्रिशन होता है, जैसे मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, बहुत सारे न्यूट्रिशन हो जाता है और गुलाब के प्लांट के लिए ये बहुत अच्छा है। और नीम खली मिट्टी में जो जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो ख़त्म करता है। तो ये बहुत अच्छा सॉलिड फर्टिलाइज़र है। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं भी डालते हैं, अगर ये सॉलिड फर्टिलाइज़र केवल आप 15 दिन में एक बार डालते हैं तो आपके गुलाब के प्लांट में फूल ही फूल दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर 12 इंच का गमला है और इस तरह से 2-3 चम्मच डाल दिए भर के, और ये 2-3 चम्मच अगर आप अपने गुलाब के प्लांट में डालते हैं तो आपका गुलाब का प्लांट हमेशा फूलों से भरा रहेगा। लेकिन यहाँ पर दिखा रही हूँ दोस्तों, ये दूसरा फर्टिलाइज़र, ये है लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये भी फूलों वाले प्लांट्स के लिए बहुत अमृत का काम करता है और इसमें पोटासियम बहुत मात्रा में होता है। तो ये है केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो ये हमारे घर में ही आसानी से मिल जाता है। देखिए ये 24 घंटे के लिए मैंने केले के छिलके को भिगो कर रख दिया था और पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो गया है। तो आधा ये लिक्विड लिया है और आधा इसमें मैंने पानी मिला दिया है। डायरेक्ट नहीं डालना है दोस्तों, क्योंकि बहुत पावरफुल बन जाता है जब ये डिकम्पोस्ट होता है। तो ये देखिए, इसको जब डालते हैं तो पूरी तरह से पोटासियम की कमी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और केवल कलियाँ ही कलियाँ बनाती है। नए नए से बेसल सूट्स निकलते हैं, नए नए से ब्रांचेज निकलते हैं और बहुत ज़्यादा कलियाँ बनाएगा तो फूल भी ज़्यादा खिलेगा। तो ये 2 फर्टिलाइज़र अगर आप महीने में 15 दिन पर या महीने में एक बार डालते हैं तो आपका गुलाब का प्लांट इस तरह से फूलों से भरा रहेगा। और साथ में दोस्तों, अगर आप इस प्लांट्स को स्प्रे करते हैं जैसे नीम ऑयल से, तो आपका प्लांट में जो कीड़ा लगता है, जैसे बहुत सारे मिलीबग्स लग जाते हैं, चींटियाँ जो मिट्टी में लगती है वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो महीने में या फिर 15 दिन पर एक बार इसमें नीम ऑयल और फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर करें। इससे पत्तियाँ चमकदार बनी रहती है और जो भी कीड़े वगैरह रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और बहुत सारा इसमें कलियाँ एक साथ बनाना शुरू कर देता है। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आप अपने गुलाब के प्लांट की केयर करते हैं तो आपका गुलाब का प्लांट भी ऐसे ही फूलों से भरा रहता है और भरा रहेगा और जो भी कलियाँ बनाएगा तुरंत फूल में कन्वर्ट हो जाएगा और बार बार फूल खिलता रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।